जी नमस्कार, आप देख रहे हैं ताज़ा 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। दौलतपुर पंचायत की वार्ड 5 में जन स्वराज पार्टी का सदस्यता अभियान सह जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता शंभू सुमन ठाकुर ने की, जबकि संचालन संजीव कुशवाहा ने किया। इस मौके पर दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता ली। आइए जानते हैं जन स्वराज के राज्य कार्यवाहक सदस्य डॉक्टर एस कुमार से। देखिए, आज का मीटिंग जो है जन स्वराज का सदस्यता अभियान एवं जनसंपर्क कार्यक्रम जो है हमारे गार्जियन शंभू ठाकुर जी और सरपंच साहब के नेतृत्व में दौलतपुर वार्ड नंबर 5 में आज इसका अभियान किया गया था। इसमें बढ़ चढ़ करके माताएं बहनें बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा ली और सबों ने जन स्वराज के प्रति अपना आभार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि जन स्वराज का नीति और कार्य करने का तरीका बहुत अलग, हर पार्टी से अलग है, इसलिए हम सभी लोग जन स्वराज को समर्थन करेंगे। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं बोलते हैं डॉक्टर एस कुमार टिकट के लिए बौख रहे हैं, पूरा टिकट के लिए परेशान है। अब देखिए, वो बात ये चीज़ हंसने वाली बात हो जाती है, लेकिन ये बात समझना, कोई तो किसी की कहीं चाहत तो रहती ही है, कोई भी कहीं मेहनत करता है तो किसी का तो कुछ न कुछ अपना ही चीज़ रहता है। अब बोलने वाले लोग तो ऐसे ही कहते हैं, हम तो कहते हैं पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, इस बार भी हम जनता के बीच में जाते हैं। अगर जनता कहेगी कि नहीं डॉक्टर साहब आप चुनाव लड़िए, अगर जनता कहेगी कि नहीं डॉक्टर साहब को जन स्वराज से ही चुनाव लड़ना चाहिए, तो जनता तो जन स्वराज के लिए अगर प्रमोट करेगी तो जन स्वराज हमको चुनेगा। जब जन स्वराज टिकट देगा तो लड़ेंगे चुनाव। अभी तक में कितने जगह आप मीटिंग करवाए हैं? देखिए, मेरा अभी ये गिनती नहीं है, हम पूरे विधानसभा क्षेत्र में हर वार्ड में हम मीटिंग करते हैं। मेरा जितना भी है प्रोफाइल आप चेक करिएगा फेसबुक का, हर जगह अपडेट किया हुआ है। हम वार्ड में जा कर के काम करते हैं, हर वार्ड में जा कर के 200, 150, 50 जितने भी संख्या का भीड़ होता है उसमें हम जन स्वराज का मुहिम, जन स्वराज की बात को आम लोग तक अपने समझ से प्रयास करते हैं कि उनके दिल में हम छाप छोड़ दें, ताकि वो कोई दूसरे आदमी भी पार्टी का लोग आकर के उस छाप को मिटाने का प्रयास करे तो मिटे नहीं। इसलिए हम जो है घर घर जा कर के और वार्ड में जा कर के हम जन स्वराज की बात को पहुँचाते हैं। आगामी चुनाव में कुछ परिवर्तन लगेगा क्या देखने को? देखिए, जनता तो पूरे बिहार में परिवर्तन चाह रही है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो आज हमारा भाई 13 दिन से बीपीएससी पेपर लीक हो गया, वहाँ बैठा हुआ है। सब चाहता है, हर का गार्जियन चाहता है क्या कि मेरा बच्चा का एग्ज़ाम फेल ना हो। हर गार्जियन भी बदलाव में है, हर बिहार का हर युवा भी बदलाव में है और वो चाहता है कि हम सरकार को बदलें। लेकिन विधानसभा में बहुत सारे विधानसभा में ऐसा क्या चीज़ कमी पड़ गई जो इतने लोग उदास नजर आते? यहाँ के तमाम मतदाता मान ली। देखिए, सरकार का जो रवैया है उस रवैया से सिर्फ विधानसभा का लोग नहीं, पूरे बिहार का लोग त्रस्त हो चुका है। वो कंप्लीट रूप से इस बात को समझ लिए हैं कि सरकार जो है अभी सरकार चलती नहीं है, सरकार बूढ़ा हो गया है। अब ये सरकार युवा के हाथ में जाना चाहिए। अब सरकार पे एग्ज़ाम लेती है। अब देखिए, एक सबसे समझने वाली बात है, सभी लोग यहाँ पर शिक्षित हैं, सबसे कठिन एग्ज़ाम अगर कोई लेता है तो वो बीपीएससी लेता है। अब बीपीएससी का जब पर्चा लीक हो जाता है तो बताइए कौन एग्ज़ाम लोग देगा जिसका नहीं लीक होगा? जब भी एक तो वैकेंसी आती नहीं है, जो वैकेंसी आती है तो उसका वो पर्चे लीक हो जाता है। जिस तरह से आपने कहा कि हम वृद्धा पेंशन 400 से 2000 बढ़ाएंगे, तो वो उधर राजद भी कह रहा है कि हम 2500 योजना में लाएंगे कुछ। देखिए, वो जन स्वराज का कॉपी करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी का कहना है कि 60 साल से उम्र जिनका ज़्यादा होगा, चाहे वो माताएं हो या फिर हमारे गार्जियन पुरुष में हो, उनको 2000 रुपया प्रतिमाह वृद्धा पेंशन दिया जाएगा। तो उन्होंने फिर भी तो कटौती कर दिया भाई, इसीलिए कहते हैं पढ़ल लिखल लोग को चुन करके मंत्री उप मुख्यमंत्री बनाइए। भाई 1500 2000 में उनको अंतरे नहीं आया, उनको 2500 कहना चाहिए कि वृद्धा पेंशन देंगे, तब न जन स्वराज को कोट करते। लेकिन फिर भी कोट करते हुए उन्होंने कहा हम 1500 देंगे। तो हम आपके माध्यम से पूरे जनता को ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई वृद्धा पेंशन 1500 देगा तो जन स्वराज आपको वृद्धा पेंशन 2000 रुपया देगा। इस बात के लिए आप स्वस्थ रहिए। लेकिन कुछ सर, आप एक पार्टी के लोग आपके कुछ टिप्पणी करते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, वो कहावत है, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। इससे हम कोई उतना ही चीज़ नहीं करते हैं। कहने वाला लोग कहते लगे, हमको तो डायरेक्ट कहा था हमारे ही पार्टी के एक युवा अध्यक्ष के बारे में कि आप उसका विरोध करते हैं। तो हम आप लोगों के माध्यम से उनको ये बात कहना चाहते हैं कि वो अगर हम उनका विरोध करते तो कल जो घटना एक्सीडेंट हुआ था रजौरा में, वो हमारे साथ वहाँ पर प्रेजेंट है। आज के मीटिंग में भी वो आते, लेकिन कुछ ज़रूरी काम से वो बाहर चले गए, जिसके कारण वो नहीं आ पाए। तो ये जो भी आदमी इस तरह का बात करते हैं वो
समाज में लोगों को डाइवर्ट करने की बात करते हैं। उनसे मेरा हाथ जोड़ करके विनती है कि वो इस तरह का बात को नहीं फैलाएं। इससे कहीं ना कहीं पार्टी को ही नुकसान होता है। इससे उनको ये बात सीखना चाहिए कि इस तरह का बात कहीं नहीं बोलें।